अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले पहलगाम पे जो 26 बेगुनाहों का कत्ल हुआ है, जो उन पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, मैं सबसे पहले उसकी सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। अल्लाह उनकी फैमिली को जो है सब्र दे और हमेशा भी वो हमारा जो ये है सिंपत्ति उनके साथ में रहेंगी और उनके लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह उनको इसके गम से जल्द उबारे। और रही बात इस्लामाबाद कॉलोनी की, किसी एक संगठन ने ऐसा कहा है कि ये इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, जिस वजह से उसका नाम बदलना चाहिए। तो मैं भी सुना ये चीज़, कुछ लोगों से मुझे भी फ़ोन कॉल्स आए और कुछ मीडिया के भाई ने भी मुझे फ़ोन कर बोला था कि ये जो है ऐसा इशू है। तो खैर मैं जवाब देना तो मुनासिब नहीं समझता इस इशू पे। वो जवाब देने के काबिल भी वो नई स्टेटमेंट नहीं है उनका, जो भी सेना के जो ज़िम्मेदार थे वो। लेकिन उनको एक बात ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपने जब ये बात को पूछा है, बोला है, तो ये इस्लामाबाद कई सालों से 40-50 साल से यहाँ एक बहुत बड़ी इस्लाम को मानने वाली, इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे बसी हुई है, जिन्होंने उसका नाम इस्लामाबाद रखा। ठीक है, तो वो पाकिस्तान की कॉपी वगैरह कर नहीं रखा है। मतलब एक मज़हब को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले 100% लोग यहाँ पे रहते हैं। इस्लामाबाद है, बिलालाबाद है। वैसे ही वार्ड नंबर 4 में मेरे इसमें एक महालक्ष्मी लेआउट भी बोलकर आता है। ठीक है, तो ये नामों पे उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ टीआरपी लेना है, तो मेरे भाई डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए और दूसरे भी बेरोज़गारी के ऊपर बात करिए। ये बहुत से मुद्दे हैं जो आज हमारे नौजवान जो है, सभी मज़ाहिब के नौजवान नहीं, कैसे नहीं कि वो भटक रहे हैं। उनको कब तक हम भटकाएंगे? आज उनका हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले कल में ये मुल्क को उनके हवाले कर जाना है। तो आज उनको हम जो वो दिशा बता रहे, वो दिशा किस दिशा में हमारा मुल्क जा रहा है। जब तक हम सब लोग मिलकर, हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, गंगा जमुना तहजीब क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाईचारे से ये देश चलता है। नफ़रत की बुनियाद पे देश आप चलाने की कोशिश करें, ये कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। चंद लोग नफ़रत फैलाने वाले। हिंदुस्तान में 2014 से एक नया जो है ना, एक धारा आई, एक सिस्टम आया है। 2014 से जो है सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, ये ज़रूरत नहीं। मुल्क को आगे अगर लेकर जाना है तो सभी को एक से एक हाथ जोड़ के चलना पड़ेगा, कंधे को कंधा लगा के चलना पड़ेगा, तब जाकर ये मुल्क जो है हमारा तरक्की करेगा। ये जो वायरस आप लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वायरस लोगों के दिमाग में, जहन में जाने वाला नहीं है। जब तक ये हिंदुस्तान का नाम है, जब तक ये हैं, तब तक ये जो है सब हम भाईचारे से रहने वाले हैं। रही बात हम मुस्लिम, यहाँ पे मतलब बाय चांस नहीं, बाय चॉइस हम यहाँ हिंदुस्तान को चॉइस किया। हमारे दादा परदादाओं ने जब बाइफर्केशन जब हुआ था, तो यहाँ पर जो है हमने हिंदुस्तान को अपने चॉइस से चुना है। हम बाय चांस उधर से आकर यहाँ बसने वाले लोग नहीं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को पसंद करने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को पसंद किया और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमें बिल्कुल इस मिट्टी से जो है वफादारी करेंगे और इसी मिट्टी में हम दफन भी होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं कॉरपोरेटर बना हूँ, उससे पहले भी मेरे बिजनेस से कई लोग रिलेटेड थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारे हिंदू भाइयों का भी महालक्ष्मी लेआउट, जैसा कि आपने कहा, उसमें तमाम लोग रहते हैं, तमाम मज़हब के लोग, मैक्सिमम जो है मतलब लिंगायत समाज के लोग रहते हैं। तो ये लोगों में हम में एक मिसाल है। आप आइए, मैं भी जो भी हिंदू जागरण सेना, जो भी सेना के भाइयों से मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है
कि आप जो है जितना बाइफरकेट करोगे उतना ही हम मजबूती से एक दूसरे के साथ में रहेंगे। आपको अगर देखना है तो मेरे भाई को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप रैंडमली कभी भी महालक्ष्मी लेआउट में आइए, मेरे भाइयों से मिलिए, वहाँ पे लिंगायत समाज से मिलिए और दूसरे जो हमारे बहुत सारे कोमटी समाज के लोग रहते, सब नॉन मुस्लिम मेरे भाई रहते। जब भी दिवाली होती है तो हम उनके घर में जाते हैं, रमज़ान आता है तो वो मेरे घर आते हैं, गणेश विसर्जन हो या कोई भी चीज़ हो वहाँ के लोग मुझे लिए बगैर नहीं छोड़ते। हम भी हमारा कोई भी फेस्टिवल हो वो लोगों के लिए बगैर नहीं करते। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही गुलबर्गा सिटी की गंगा जमुना तहजीब जो शरण बसवेश्वर अप्पा और ख्वाजा बंदा नवाज और लॉर्ड बुद्धा की जो ये सरजमीन है, यहाँ पर जो है सब मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। और ये जो मतलब पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज़्यादा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलने वाली नहीं है। और ये नाम बदलने का काम करने का, इससे बेहतर है कि आप दूसरे इशू पे बात करो। और मुझे लगता है जब भी ये जो चीज़ें जब उड़ती है, ये बीजेपी की छोटी मोटी जो ब्रांचेस, ये सेना वो सेना, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेट में एक इलेक्शन होने वाला है, अनकरीब आने वाला है, तभी जाकर टेररिस्ट अटैक बढ़ते हैं। हम टेररिस्ट को बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो। आतंकवादी अगर है तो उसका